हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म। इस सेशन के अंदर अपन चर्चा करेंगे कोटा यूनिवर्सिटी द्वारा जारी RCET एग्ज़ाम जो 15 अक्टूबर 2023 रविवार को आपका एग्ज़ाम हुआ था। और ये कंप्यूटर साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था, और इस कंप्यूटर साइंस के जो 35 क्वेश्चन है इस सेशन के अंदर सॉल्यूशन करेंगे, या कहेंगे कि भी आंसर की अपन देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इस सेशन को। यानी पहला क्वेश्चन है क्या है कि एक्सेल 2010 में एक सीरीज की वैल्यूज़ को ऑटो भरने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर है डी, Ctrl+R। अगला क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट 2010 में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पॉइंट PPTX। अगला क्वेश्चन है पावर पॉइंट 2010 में किस रिबन टैब में टेक्स्ट और छवियों और वीडियो को स्लाइड में डालने के लिए कमांड्स होते हैं? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इंसर्ट। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं कि पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड सॉर्टर व्यू का क्या उद्देश्य होता है? राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रेजेंटेशन में स्लाइड को फिर से व्यवस्थित करने और संगठित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 पावर पॉइंट 2010 में और टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स में कस्टम एनिमेशन जोड़ने के लिए कौन सी सुविधा होती हैं? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, एनिमेशन पेन। पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सभी स्लाइडों में एक समरूप डिजाइन और लेआउट लागू करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा साइबर खतरा नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी साइबर खतरे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक वेबसाइट पर सिक्योर सील का क्या मुख्य अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वेबसाइट डेटा प्रोसेसन को सुरक्षित करने के लिए एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित में से भारत में इलेक्ट्रॉनिक लेन देन और डिजिटल हस्ताक्षरों को प्रतिबंधित और नियंत्रित करने का खास उद्देश्य रखने वाले कौन से कानून का है? तो ये राइट आंसर सी हो जाएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम रिस्टोर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, समस्याओं या त्रुटियों की स्थिति में सिस्टम को वापस लाने के लिए एक तरीका प्रदान करने के लिए। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कि HTTP का वेब पतों के संदर्भ में क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना, इसकी जो फुल फॉर्म भी है। क्वेश्चन नंबर 12 है वेब ब्राउज़र करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, वेब ब्राउज़र। क्वेश्चन नंबर 13 है कि MS एक्सेल 2010 में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग एक एक्सेल या फिर वर्कबुक सहेजने के लिए किया जाता है? तो Ctrl+S, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पैन कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ए है, निवास के प्रमाण के रूप में सेवा करना। क्वेश्चन नंबर 15 एक्सेल 2010 में किस सेल में कॉपी किए गए या कट किए गए सेलों को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका होगा Ctrl+V, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर है 16 MS एक्सेल 2010 में सेल पता का सही उदाहरण क्या होता है? तो राइट आंसर बी है, AB 145। आगे क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है कि गूगल ड्राइव या माइक्रोसॉफ्ट या फिर वन ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स उदाहरण है, तो ये क्लाउड स्टोरेज सेवाओं के लिए। तो इसका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 18 भारत में रुपे कार्ड की शुरुआत किस संगठन ने की थी? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने की थी। क्वेश्चन नंबर 19 कौन सी सोशल नेटवर्क साइट को उसके पोस्ट में अक्षर सीमा को या फिर हैशटैग का उपयोग करने के लिए जाना जाता है? तो ये ट्विटर, यानी राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है राज ई साइन का प्राथमिक उद्देश्य है? तो राइट आंसर बी, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणीकरण। क्वेश्चन नंबर 21 राजस्थान संपर्क पोर्टल का उद्देश्य है? तो ये संपर्क पोर्टल शिकायत सुलझाने की सेवाएं, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है भारत में आधार कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर बी सी हो जाएगा,
यानी पहचान स्थापित करना तथा सहकारी लाभ या सरकारी लाभ या फिर सेवाओं का लाभ उठाना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा 23 नंबर जो क्वेश्चन है इसको मिलान करके यानी इस कूट को सेट करना है। तो MS जो वर्ड 2010 इसका जो सेट करना है वो है दस्तावेज से संबंध है, MS एक्सेल 2010 से सीट से संबंध है और MS पावरपॉइंट 2010 का संबंध है स्लाइड से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 24, MS वर्ड 2010 में चयनित और टेक्स्ट अथवा ऑब्जेक्ट्स को काटने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर कंट्रोल+ में X। क्वेश्चन नंबर है 24, MS वर्ड 2010 में फाइंड एवं रिप्लेस सुविधा का उद्देश्य होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। डॉक्यूमेंट में विशिष्ट शब्दों या वाक्यों को सर्च और रिप्लेस करना होता है इसका अर्थ। क्वेश्चन नंबर 25, MS वर्ड 2010 में कौन सा दृश्य आपको आपके दस्तावेज को प्रिंट करने पर कैसे दिखेगा या मार्जिन्स और या पेज ब्रेक डिस्प्ले के साथ? तो ये प्रिंट लेआउट व्यू यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि ई मित्र पोर्टल के माध्यम से कौन सी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है? तो बिल भुगतान, प्रमाण पत्र के आवेदन, शिकायत दर्ज करना। राइट आंसर डी ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। MS वर्ड 2010 में पाठ के रूप में दिखाने के लिए जिन रिबन टैब में विकल्प होते हैं जैसे फॉन्ट कलर और हाईलाइट कलर क्या है ये? तो ये अपने को ये ऑप्शन जो मिलेंगे सभी ये होम में मिलेंगे। MS वर्ड 2010 में चयनित यानी टेक्स्ट एवं ऑब्जेक्ट की प्रतिलिपि बनाने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट होता है? तो कंट्रोल+ में सी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, MS वर्ड 2010 में सेव एज एंड डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी उपयोग की जाती हैं? तो डायलॉग बॉक्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी यानी F12। 31 नंबर क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2010 में आखिरी क्रिया को वापस लेने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट होता है? तो कंट्रोल+ में Z। 32 नंबर क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 2010 में एक्सेल वर्कबुक के लिए क्या फाइल एक्सटेंशन होता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा यानी .XLSL। 33 नंबर क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में सेल पंक्तियों और कॉलम में स्वरूप को स्वरूपित करने के लिए आदेश देने के लिए कौन सा रिबन टैब होता है? तो होम यानी राइट आंसर ए हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है एक्सेल 2010 में एक नंबर्स की सीरीज को जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा यानी SUM। और इस सेशन का जो लास्ट जो क्वेश्चन है 35 नंबर, MS एक्सेल 2010 में एक बड़े वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय दृश्य को रखने के लिए पंक्तियों और जो कॉलम होते हैं को फ्रीज करने के लिए कौन सा फीचर प्रयुक्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रीज पेंस जो इसका उपयोग में किया जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो धन्यवाद, अपन 35 के 35 इस क्वेश्चन को कर पाएँ। थैंक यू, धन्यवाद। आपके कितने सही आ रहे हैं और आप कमेंट बॉक्स में अपने जवाब जरूर दीजिएगा। थैंक यू।